हाय, हम करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है लूप। ओके, बेसिकली लूप क्या होता है कि हम एक सीक्वेंस में इटरेट करवाते हैं, वो हमारा होता है लूप। ओके, इसमें लूप बेसिकली हमारे पास दो तरह के होते हैं। पहला होता है हमारे पास वाइल लूप, सेकंड जो हमारा वो है हमारा फोर लूप। ओके, हम देखते हैं वाइल लूप क्या होगा और फोर लूप क्या होता है। ओके, हम दो के बारे में पढ़ेंगे, पर इनमें डिफरेंस कुछ नहीं होता, बस लिखने का तरीका अलग होता है, काम दोनों सेम करते हैं। ओके, पहले देखते हैं हमारा वाइल लूप का सिंटैक्स। ओके, वाइल लूप होता कैसे, इसे लिखते कैसे हैं। हमें पहले वाइल लूप में एक वैल्यू इनिशियलाइज करनी होती है, हमें स्टार्टिंग इंडेक्स, कि हमें आई इजकल टू कुछ भी स्टार्टिंग ले लो, जैसे हमने एग्जांपल में लिया है आई इजकल टू 1। ओके, ये हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स हो गया। ओके, उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं वाइल। ओके, अब हम यहाँ पे कंडीशन देने की हमें कब से कब तक काम करना है, 6। ठीक है, और अब इसे मैं चाहता हूँ कि मेरी वैल्यू 1 से लेकर 6 तक प्रिंट हो जाए, तो मैं यहाँ प्रिंट लगा के प्रिंट कर दूंगा आई को। ओके, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, आई इजकल टू आई प्लस 1। ओके, अगर मैं यहाँ पर जो ये है, अगर मैं यहाँ पर आई इजकल टू आई प्लस 1 ना करूँ तो क्या होगा, देखते हैं। हम पहले आए यहाँ, हमने चेक करा क्या आई लेस देन 6 है, इक्वल टू 6 है, नहीं है। आई ग्रेट लेस देन है, हाँ लेस देन है, तो हम आए और हमने आई प्रिंट कर दिया 1। ओके, पर अगर ये तो है नहीं अभी हमारे पास, तो हम वापस लूप में जाएंगे और चेक करेंगे, पर हमारे पास आई की वैल्यू तो 1 ही है, तो हमने दोबारा चेक करा 1 के लिए, तो हमारे पास ये 1 ही आ जाएगा। ओके, हम इस लूप में बार बार चेक करते रह जाएंगे 1 के लिए, क्योंकि हमने वैल्यू तो उसकी बढ़ाई नहीं है, तो हम इस लूप में फंस जाएंगे। ओके, इसलिए हमने ये वाली कंडीशंस यहाँ पे दी है कि हमारी वैल्यू को एक करके बढ़ाओ, क्योंकि अगर एक एक करके बढ़ेगी हमारी वैल्यू, तो यहाँ पे आई आई है, तो यहाँ पे फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, तो हम इसकी कंडीशन तक पहुँच जाएंगे। जब ये 6 हो जाएगा तब यहाँ से हम बाहर आ जाएंगे। ओके, सॉरी, यहाँ पे अगर इक्वल टू है तो 6 तक जाएंगे, 7 टाइम पे बाहर आ जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे 1 ही कर सकते हैं इंक्रीज, 1 ही ये कंडीशन ही लगा सकते हैं और कोई कंडीशन नहीं लगा सकते। देखते हैं, अगर यहाँ पे इक्वल टू 6 है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये 2 से इंक्रीमेंट करे, तो आई इजकल टू आई प्लस। ओके, बस इतना सी है, ये ज़्यादा है नहीं वाइल लूप में, कि हमने इसे आई इजकल टू 2 से इंक्रीमेंट कर दिया और इसके साथ फिर डील कर रहे हैं। अब इसमें ये क्या होगा, यहाँ से ये 1 आएगा कि आई लेस देन 1 लेस देन 6 है, इसने फिर इसे प्रिंट करा आई को 1, फिर इसने फिर क्या करा, आई को 2 से बढ़ा दिया, 3 हो गया, फिर इसने चेक करा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 प्रिंट कर देगा। ओके, उसके बाद इसने आया और फिर यहाँ से चेक करके कंडीशन लगा के फिर ये वापस आया, यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया 3 का। 3 ने फिर करा 3 इजकल टू 2, 2 प्लस कर दिया उसमें, तो क्या आ गया 5, 5 लेस देन इक्वल टू 6, मतलब इससे छोटी हो या इससे बराबर हो, ये कंडीशन भी ट्रू है, तो इसने यहाँ 5 प्रिंट कर दिया। ओके, अब जब ये नेक्स्ट टाइम आएगा यहाँ पर, तो इसने प्रिंट कर दिया 5 को, जब 5 यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 प्लस 2 7, क्या 7 6 से छोटा है या फिर उसके बराबर है, नहीं, तो यहाँ पे ये काम नहीं करेगा और यहाँ से ये बाहर आ जाएगा। ओके, ठीक है, एक बार हम इसे कोड भी करके देख लेते हैं व्हाइल लूप वर्क कैसे करता है। ओके, हम यहाँ पे पहले इनिशियलाइज करते हैं अपना आई इजकल टू 1 एंड व्हाइल लूप व्हाइल आई लेस देन 10, या फिर इक्वल टू कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब आपको जैसे कंडीशंस लगानी है, जैसे कंडीशन देनी है आपको, उस हिसाब से आप कोड कर सकते हो। ओके,
उसके बाद मुझे प्रिंट करना है आई, और इसे 1 से बढ़ा दो। ओके, देखो हमारे पास ये आउटपुट आ गया 1 to 10। ओके, मैं चाहूँ तो इसे 2 से भी इंक्रीमेंट कर सकता हूँ, ये भी देख लेते हैं। देखो 1 से लेकर 1 3 5 7 9। अब चाहें तो हम यहाँ पे डिक्रीमेंट भी ऑपरेटर लगा सकते हैं कि हमें 10 to अगर 1 चाहिए हो तो हम वो भी कर सकते हैं। ओके, 10 दे दिया मैंने, और आई लेस देन इक्वल टू, आई जब तक हमारा 0 से बड़ा है जब तक चलेगा, और आई -1 कर देते हैं, रन करते हैं इसे। देखो 10 9 8 हो गया। अब चाहें तो इसे हम 2 से डिक्रीमेंट कर लो, 2 से डिक्रीमेंट हो गया। ओके, मूव करते हैं फोर लूप की तरफ कि फोर लूप क्या होता है। ओके, देखो फोर लूप और वाइल लूप में कोई फ़र्क नहीं होता, सिर्फ लिखने का तरीका फ़र्क होता है। जैसे कि हम बेसिकली ये लिखते हैं, फोर एक्स इन रेंज। रेंज बतानी होती है, रेंज कितनी होती है रेंज, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक की आपको वैल्यू चाहिए। ठीक है, अगर मैं कहूँ यहाँ पे 0 to 6 विद इंक्रीमेंट 1, तो मुझे 0 से लेकर 6 तक की वैल्यू देगा, मतलब ये इंक्लूड नहीं करेगा, और वो 1 से इंक्रीमेंट करेगा वो। ठीक है, ये होता है हमारा फोर लूप लिखने का तरीका। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँ x, तो ये 0 से लेकर 6 तक चलेगा, ये प्रिंट करते रहेगा। ये होता है हमारा फोर लूप। ओके, इसमें सबसे ज़रूरी देखने वाली बात होती है रेंज। रेंज क्या होता है, ठीक है, उसके बाद हम और भी एग्जांपल लेंगे इसके फोर लूप के। पहले हम रेंज देखते हैं, रेंज क्या होता है। ओके, रेंज, हम रेंज में अगर कोई हमारी वैल्यू दी हुई है 2 6 5 8 9, ठीक है, ये वैल्यूज़ हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इस रेंज में इसकी वैल्यूज़ 1 से लेकर, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। अगर ये है, मैं कह रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, ये है, मैं कह रहा हूँ 1 से लेकर मुझे 5 तक की वैल्यू दे दो, 1 से इंक्रीमेंट करके। मतलब अब ये मुझे ये देगा 1 2 3 एंड 4। ओके, और ये दोनों वैल्यू नहीं देगा मेरे को ये, तो मैं यहाँ तक है। अगर मैं यहाँ कहूँ कि मुझे 7 तक दे दो, 7 तक दे दो, तो ये मुझे 7 तक देगा, 1 2 3 4 5 6, और 7 वाली नहीं लेगा। मतलब इसमें फर्स्ट वैल्यू को ही लेता है और लास्ट वाली वैल्यू को नहीं लेता है। 7 से पहले वाली वैल्यू को लेगा। इसलिए अगर जब भी हम रेंज लगाएंगे तो हमें एक एक्स्ट्रा वैल्यू, अगर मुझे 6 तक की चाहिए वैल्यूज़, तो मुझे एक एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ताकि मेरी 6 तक चल जाए। ओके, एक तो ये, अगर आप चाहो तो रेंज में एक हम डिक्रीमेंट भी ऑपरेटर होता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ मुझे 1 से 6 तक, ओके, 1 से 6 तक, तो 1 से लेकर 6 तक मुझे 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 1 से 6 तक की मुझे -1 की डिक्रीमेंट दे दो, -1 की डिक्रीमेंट। तो अभी तो ये मुझे कुछ नहीं देगा, क्योंकि -1 नहीं होगी इसकी, क्योंकि अगर -1 होगी नहीं अभी। अगर इसका इंडेक्स चेंज करके मैं आपको दिखाऊं, तो ये अगर मैं कहूँ 6 से लेकर -1 तक की दे दो, सॉरी 6 से लेकर अगर मैं कहूँ 4 तक की दे दो, तो ये हमारा 6 के लिए चलेगा, 5 के लिए चलेगा, और 4 को नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम आग मतलब पॉजिटिव नंबर के लिए करते हैं तो 1 2 3 4 और 5, फर्स्ट नंबर को ये इंक्लूड करता है और लास्ट नंबर को इंक्लूड नहीं करता है जो हमें दिया होता है। ठीक है, अगर हम -1 से करें, तो हमारी अगर बड़ी वैल्यू है यहाँ पे कोई, अगर हम ये 8 to अगर 6 तक जाना है हमें -1 के इंक्रीमेंट से, तो 8 से 6 तक जाएंगे -1 के इंक्रीमेंट से, पर ये 8 अपने आप को इंक्लूड करेगा और 7 को इंक्लूड करेगा, 6 को इंक्लूड नहीं करेगा। ओके, ये बात है, ठीक है। ओके, इसके बाद अब देखते हैं फोर लूप वर्क कैसे कर रहा है इसमें। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे मैंने कहा 4, एक्स इन रेंज, एक्स इन रेंज 6, वैसे प्रिंट कर दो एक्स को। तो क्या होगा इसमें, इसका आउटपुट क्या होगा हमारे पास, 0 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो ये 0th इंडेक्स से लेकर 6 तक जाएगा, क्योंकि हमने इसे कोई स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया, तो ये ऑटोमेटिक 0 से स्टार्ट होगा और 5 तक जाएगा। ओके, ये हमारा फोर लूप है। अब इसे हम एरे के अंदर करके देखते हैं, एरे के अंदर कैसे वर्क करता है ये हमारे पास एरे का एग्जांपल है। हमारे पास एक फ्रूट नाम का एक एरे है, ठीक है, हमने उसमें एप्पल्स के नेम दिए हैं। ओके, हमने क्या कहा कि फोर जो लूप चला तो 0 से चलाकर फ्रूट की लेंथ तक ये जाएगा, जितना फ्रूट की लेंथ होगी, और उसके हर एक इंडेक्स पे जो भी पड़ा होगा उसे तुम मुझे प्रिंट करके दे दे। ओके, तो फोर लूप गया, पहले 0 से स्टार्ट होता ही है, आपको पता ही है। तो ये 0 पे जो भी है, ये एप्पल यहाँ पे है तो एप्पल को लाके दे दिया इसने। ओके, उसके बाद उसने बनाना बनाना ला के दिया, उसके बाद इसने चेरी ला दी। ओके, एक बार से कोड करके देख लेते हैं। 4 एक्स इन रेंज 6 प्रिंट एक्स। ओके, देखो इसने हमें जीरो से लेकर जीरो से लेकर जीरो से लेकर 5 तक की वैल्यू दे दी। ओके, अगर मैं यहाँ पर, अब चाहो तो यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे एक्स लिया हुआ है तो आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, ए बी सी डी, आप अपना नाम लिख लो जो आपको, मतलब मैंने इसे वेरिएबल दिया है यहाँ पे, सिर्फ सिर्फ और कुछ नहीं किया हुआ है। ओके, तो ये हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि यहाँ पर अगर मैं पहले से दे दूँ 1 से 6 तो क्या होगा। देखो, अभी 1 से स्टार्ट हो गया, मतलब मैंने अब इसे स्टार्टिंग इंडेक्स दिया, ठीक है, और ये एंडिंग से, मतलब इसने फर्स्ट इंडेक्स को इंक्लूड किया पर लास्ट वाले को नहीं, एक छोटे से। अगर मुझे 6 तक की वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक बढ़ा के इंडेक्स दे दूंगा 7, तो 7 तक की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे 6 तक की वैल्यू आ गई है, क्योंकि इसने लास्ट वाले को इंक्लूड नहीं किया। इंक्लूड का मतलब कि हमने लास्ट वाले, इसने लास्ट वाली वैल्यू को लिया नहीं, इसे एक कम वाली वैल्यू तक को लिया। ओके, अगर मैं इसे कहूँ कि भाई मुझे 2 से इंक्रीमेंट करवा के दो वैल्यू की, तो ये हमें 2 से वैल्यू इंक्रीमेंट करवा के दे देगा। ठीक है, इसने 1 3 5 कर दिया। अगर मैं यहाँ पे -1 लिख दूँ, -1, तो ये मुझे अभी कुछ नहीं ला के देगा। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 6 तक चलेगा। अगर मैं इससे कहूँ कि -1 ला के दे, मुझे -1 की डिक्रीमेंट करके दे, तो ये -1 जाएगा कैसे आगे, -1 तो जाएगा ही नहीं ना। अगर मैं इससे कहता कि तू डिक्रीमेंट कर 5 से लेकर 2 तक की विद -1, तो ये डिक्रीमेंट कर सकता था, क्योंकि लास्ट वाला इंडेक्स है। ओके, यहाँ पे है हमारा 1 2 3 4 एंड 5, 5 से लेकर तू कहाँ तक डिक्रीमेंट कर, 2 तक, मतलब ये 2 को इंक्लूड नहीं करेगा, यहाँ पे आएगा 5 4 और 3। ओके, एक बार देखते रन करके इसे। देखो 5 3 2, मतलब ये अगर ये पीछे से, अगर हमारा स्टार्टिंग में अगर कोई बड़ा इंडेक्स है और उसके बाद कोई छोटा इंडेक्स है, जब भी ये -1 जो है वो वर्क करता है, वैसे वर्क नहीं करता है। ओके, एक एरे वाला भी देख लेते हैं। एरे क्या होता है ये आगे देखेंगे कि एरे होता क्या है।
ये मैंने फोर लूप को डिलीट नहीं किया, मैं यहीं पे ही अगर एक फ्रूट नहीं कैर का बना देता हूँ, कैर इक्वल टू ए बी और सी, ठीक है ये है। तो मैंने अब रेंज किस पे कर दी, कैर पे। एरर क्या है इसमें, लिस्ट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड, ठीक है हम देखते हैं क्या एरर है इसमें। हाँ मैं समझ गया इसमें एरर क्या आ रहा था। इसमें मुझे रेंज नहीं लिखना था, ये एरर था मेरा, मतलब मुझे करेक्टर तक के चलाना था, तो रेंज इसमें देने की जरूरत है नहीं। रन करते हैं इसको, देखो आउटपुट आ गया रन करने के बाद। ओके, मतलब हम जब एरे के साथ डील करते हैं तो उसमें रेंज देने की जरूरत नहीं होता, और उसकी पूरी लेंथ के साथ डील कर लेता है। ओके, बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक पे, वो हमारा एल्स स्टेटमेंट्स। एल्स स्टेटमेंट क्या होती है, मतलब कोई गलत स्टेटमेंट, जैसे कि मैंने अब ये है, ठीक है ये एग्जांपल हमारे पास, मैंने पहले आई इजकल टू वन को इनिशियलाइज किया, ठीक है, और मैं इसे फिर आई लेस देन सिक्स तक प्रिंट कर रहा हूँ। ओके, अब जब मेरी कंडीशंस खत्म हो जाएंगी तो उसके बाद मुझे ये प्रिंट कर दो। ओके, देखते हैं, अगर मैं कहूँ कि आई इजकल टू वन है मेरे पास, ठीक है, और मैंने इसे फिर वाइल लूप लगाया और कहा मुझे आई लेस देन सिक्स तक की वैल्यूज दे दो, मतलब मुझे अगर मेरी वैल्यू सिक्स आती है तो ये इससे बाहर आ जाएगा। ओके, उसके बाद मैं प्रिंट करवा रहा था आई को, और आई को मैं आई इजकल टू आई प्लस वन कर रहा था, ठीक है, तो ये मैं अपनी अपनी वैल्यू को एक से इंक्रीमेंट कर रहा था। ओके, इसके बाद मैं चाहूँ तो इसमें एक और कंडीशन ऐड कर सकता हूँ जिसे बोलते हैं हम एल्स कंडीशन। इसके बाद मैं एल्स कंडीशन लिख दूँ एल्स, मतलब अगर जब मेरी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आप चाहो तो कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करवा सकते हो, यहाँ पर प्रिंट करवा लो आप, कि कुछ भी करवा दो, जैसे मैंने लिखा आई इज नो लॉन्गर लेस देन सिक्स। ओके, तो यहाँ पर आप कुछ लिख दो, वी कैन नॉट प्रिंट, वी कैन नॉट प्रिंट नेक्स्ट वैल्यू, आप कुछ भी लिख दो यहाँ पे, मतलब अगर आपका काम खत्म हो गया है और आप आगे बताना चाहते हो कि आपका काम खत्म हो गया है, उसके बाद आप कुछ और भी प्रिंट करवाना चाहते हो तो आप ये करवा दो प्रिंट, ठीक है। ये होती है हमारी एल्स स्टेटमेंट। ओके, इसे भी देख लेते हैं एक बार। वाइल आई लेस देन अगर सिक्स है, एंड प्रिंट करवाना है मेरे को आई को, और आई को मैं एक से बढ़ा दूँ, आई प्लस आई इज इक्वल टू आई वन। आप चाहो तो इस वैल्यू को, जो ये आई वाली वैल्यूज है हमारे पास, हमने लिखा आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, आई प्लस इज इक्वल टू वन। ओके, यहाँ पे मैंने अभी आई को स्लाइस नहीं किया है, आई को स्लाइस कर लेते हैं, आई इज इक्वल टू वन। ओके, रन करके देखते हैं इसे, वन से फाइव तक आ गए, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके बाद एक एल्स कंडीशन भी हो, कि अब कि मुझे पता चल जाए कि मेरा जो है वो ग्रेटर देन सिक्स हो गया है, तो उसके बाद ये प्रिंट कर देगा हमारा ये वैल्यू, जब कुछ भी प्रिंट करवाना चाहते हो वो प्रिंट कर सकते हो यहाँ पे, प्रिंट a value we cannot we can't print greater value। ओके,
देखो, जब हमारा इंडेक्स, जब हम 5 तक थे तो इसने प्रिंट कर दिया हमारी 5। जैसे हम इस वाले जो लूप है हमारा, इससे बाहर आए, इसने आते ही देखा एल्स हो गई कंडीशन, तो इसने ये प्रिंट कर दिया। ओके, अब आगे देखते हैं हम नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं? लूप के अंदर लूप, लूप के अंदर लूप, उसे बोलते हैं हम नेस्टेड लूप। हमने पीछे एक ये नेस्टेड कंडीशंस देखी थी कि नेस्टेड कंडीशंस क्या होती हैं। हमने देखा था उसमें कि इफ़ के अंदर इफ़ का यूज़ कर रहे थे हम। ये थी हमारी इफ़ के बाद अंदर एक और इफ़ के अंदर एक और इफ़, उसके अंदर एक और ये हमारी नेस्टेड कंडीशन बन जाती है कि हम एक लूप एक कंडीशंस में करें तो कंडीशन हो गई। ठीक है, अब देख रहे हैं हम नेस्टेड स्टेटमेंट। ओके, अब देखो हमने क्या करा कि एक हमने फोर लूप लगाया, ठीक है, एक्स के लिए, इन कुछ भी एक्स वाई जेड, कुछ भी आप किसी आपने कोई एरे बनाया, एरे 1 लिख देते हैं इसका नाम। ओके, उसके बाद इसके अंदर एक और लूप लगाया, 4x इन ARR2। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अगर यहाँ पे आपके पास एरे में 1 2 और 3 पड़ा होता, ठीक है, और यहाँ पर 2 8 और 9 होता, तो आपका आउटपुट क्या होता? आप प्रिंट करते हैं यहाँ पर, प्रिंट एक जैसे नाम नहीं होंगे यहाँ पे आप किसी वाई लिख देते हैं या फिर जेड लिख दो, कुछ भी लिख दो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अब यहाँ पर एक्स और वाई की जो वैल्यू प्रिंट करवाएंगे तो क्या प्रिंट होगी? पहले पहले ये एक्स जो है ये 0th इंडेक्स पे जाएगा और चेक करेगा क्या पड़ा हुआ है, 1। तो ये आउटपुट में जो हमें देगा, वो आउटपुट में क्या देगा हमें? पहले हमें 1 देगा, उसके बाद ये वाई के अंदर आके चेक करेगा कि ये लूप कब तक चलेगा, इसकी लेंथ तक। उसने क्या प्रिंट करा? वाई। वाई में क्या आ गया? इसके 2। फिर जब तक ये वाला हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगी, ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगी जब तक ये लूप चलेगा, उसके बाद इसने आया और यहाँ पे फिर दोबारा क्या प्रिंट कर दिया? 8, क्योंकि पहले हमारे ये 0th इंडेक्स पे था, उसके बाद ये 1th इंडेक्स पे आएगा, उसके बाद ये लास्ट तक जहाँ तक भी ये एर होता है ये वहाँ तक चलता है। ओके, तो इन्हें इसने 1 के बाद 9 दे दिया। ठीक है, अब ये लूप खत्म यहाँ तक। फिर ये इसके इंडेक्स को बढ़ाएगा जो हमारा पहले वाला एरर था। ठीक है, तो दूसरी बार जाके हमें देगा 2, फिर इसके अंदर आ जाएगा दोबारा, तो ये आया हमारा इसके पास दोबारा, तो यहाँ 2 और 2 आ जाएगा। उसके बाद ये इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ 2 और 8, यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा 2 और 9। ठीक है, उसके बाद ये भी खत्म, उसके बाद ये आया यहाँ पे 3 पे, 2 और सॉरी 3 देगा, उसके बाद ये यहाँ पे आकर चेक करेगा, इस कंडीशन के अंदर दोबारा आ जाएगा, इस वाले के अंदर 3 और 2, और उसके बाद देगा हमें 3 और 8, उसके बाद देगा हमारा 3 और 9। जब ये सारे ख़त्म हो जाएगा तो ये हमारा ख़त्म पूरा ये वाला लूप, उसके बाद हमारा लूप नहीं चलेगा। ओके, ये वैसे कोड भी कर लेते हैं। दो एरे बना लेते हैं, एक एरे 1 इजकल टू ए बी और सी। ओके, मैंने ये बना लिया। उसके बाद मैंने कहा एक और एरे बना लेते हैं, ARR2 इजकल टू डी ई और एफ। ओके, अब मैंने फिर लूप लगाया 4 एक्स इन रेंज, सॉरी रेंज तो आएगा नहीं क्योंकि हम एरे के साथ डील कर रहे हैं, तो ARR1 के लिए लगाया। उसके बाद हमने दूसरे फोर लूप में लगाया 4y इन रेंज तो आएगा नहीं, ARR2, उसके बाद प्रिंट एक्स और वाई। ओके,
फिर हम देखते हैं, अगर कोई आया होगा तो हम हैंडल कर लेंगे। देखो, पहले इसने हमें पहले इसने हमें ए के साथ तीनों वैल्यूज ला के दिए। ये ए, फिर डी, ई, एफ, फिर बी, और फिर इसने डी, फिर बी ई, बी एफ, सी डी, सी ई आई और सी एफ। ओके, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।